हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल में कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और जब भी आप पढ़ाई करें और अपना प्लानर बनाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ सीखने को और जानने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों की देखो प्लानिंग की शुरुआत कैसे करनी है। स्टेप 1 क्या होता है? हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको हमेशा रिवर्स में कैलकुलेट करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं आज हमारा जुलाई का महीना चल रहा है, मिड ऑफ जुलाई। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट या हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, राइट? अब हर बच्चे का अल्टीमेट गोल होता है कि फाइनल एग्ज़ाम्स, अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं तो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे फरवरी में या मार्च में। जहाँ तक आपके पास अब लगभग 7 से 8 महीने का टोटल टाइम पीरियड है। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है, यानी कि मैं मान लेता हूँ आपके एग्ज़ाम्स मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको रिवर्स में ये कैलकुलेट करना है कि मेरे पास टोटल टाइम लेफ्ट कितना है, जो हमारे इस कैलकुलेशन में लगभग आपके पास आ जाएगा 7 मंथ्स। अगर मैं कंजर्वेटिव होकर चलूँ 7 महीने का हमारे पास टोटल समय आ गया। अब आपको क्योंकि रिवर्स में प्लानिंग करनी होती है हमेशा, तो मेरा गोल डिसाइडेड है कि मेरे को अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अब आप खुद ये सोचो कि अगर अच्छी तैयारी करनी है, मेरा टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने का, तो उस तैयारी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर एग्ज़ाम अगर मार्च में है या फेब में है तो उससे 1 महीना पहले तो हमको रिवीजन का चाहिए ही चाहिए, और ऑब्वियसली आपको इतना समय लगेगा ही, क्योंकि देखो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट को आप अगर ये सोचो कि 5 दिन भी दो, 6 दिन भी दो पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने के लिए, तो 1 महीना तो आपको चाहिए। तो 1 महीना तो आपको चाहिए रिवीजन के लिए। फिर ये सोचो कि आपके स्कूल के प्री बोर्ड या कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर होंगे दिसंबर या जनवरी के महीने में, तो वो टाइम भी आपका एग्ज़ाम में निकल जाएगा, स्कूल एग्ज़ाम्स जिसको मैं कह सकता हूँ। अब अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो आपके पास 5 महीने का टोटल समय है जिसमें आपको सिलेबस ख़त्म करना है। अब एक बार अगर आप सिलेबस ख़त्म करते हो और उसके बाद सीधा स्कूल के एग्ज़ाम देते हो और उसके बाद सिर्फ 1 महीना बोर्ड्स के लिए रिवीजन करते हो या अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करते हो, तो हो सकता है आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस ना हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें आप थोड़ा सा वीक हो उसमें आपको प्रॉपर लर्निंग करने का टाइम ना मिल पाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास इफेक्टिव टाइम कितना है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव टाइम। देखो हमेशा इफेक्टिव टाइम लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है जब आप प्लानिंग करते हो तो आप ये सोचते हो रफली कि ठीक है अभी तो 8 महीने पड़े हुए, 8 महीने नहीं पड़े हुए, 8 महीने के अंदर देखो आपका न्यू ईयर भी सेलिब्रेट आप करोगे, आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, उनकी छुट्टियां भी आप लोगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तब कोई पढ़ाई नहीं होगी, आपको अगले दिन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में डेट्स होंगे, आप तो आपके उसमें दिन निकल जाएंगे। तो इफेक्टिव टाइम सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि अगर आप 7 मंथ्स का अभी का प्लानर लेकर चलो तो 2 महीने तो आप बिल्कुल ही हटा दो, और 2 महीने हटाने के बाद जो आपके पास 5 महीने का अगर समय बच भी रहा है तो इसमें सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं उसका रीज़न देता हूँ, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना तो यानी कि एक तरह से हो गया आपका मेन कंटेंट जो आप फॉलो करते हो। लेट्स से अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो आप एक रिफ्रेशर बुक फॉलो करते हो, उस रिफ्रेशर बुक में कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करोगे, एक बार सॉल्व, लेकिन वो तो सेम एक बार पढ़ना हुआ। अब उन पढ़ाई के दौरान आपको रिवीजन भी करना है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि कोशिश करो हर 7 to 10 डेज़ में एक रिवीजन का दिन ज़रूर रखा करो। इसको अपने प्लानर के अंदर इंक्लूड करना है कि हर 7 से 10 दिन के बीच में आपको एक वीकली रिवीजन लेना है, यानी कि जो भी आपने 7 दिनों में पढ़ा हर सब्जेक्ट का, वो एक दिन बैठ के रिवाइज करो। उस दिन को सिर्फ रखो ही रिवीजन डे कि आज मैं नया कुछ नहीं पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो पूरे हफ्ते मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा, एक ग्लैंस ले लूँगा, चाहे ऊपर से या थोड़ा थोड़ा देख लूँगा। ये बहुत हेल्प करता है। तो आपको उस चीज़ को भी अपने इफेक्टिव टाइम के अंदर करना है। अच्छा, इसके अलावा अब आता है टाइम मैनेजमेंट का पार्ट, यानी कि आपको सैम्पल पेपर्स या जिसको आप कह सकते हो मॉक पेपर्स, इनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब वो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन उसका आइडियल तरीका होता है कि जब आप सिलेबस एटलीस्ट 80% या उससे ज़्यादा ख़त्म कर लो तब आप सैम्पल पेपर्स या मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करो, जो आइडियली आपको सितंबर या अक्टूबर ऑनवर्ड्स करनी चाहिए। तो अगर मैं सैम्पल पेपर को भी लेकर चलूँ इस पूरे चार्ट के अंदर, तो आपको लगभग अपने सितंबर
अक्टूबर महीने के ऑनवर्ड्स सैम्पल पेपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको एग्जाम के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि आप कैसे 3 घंटे में या अपने एडिक्वेट टाइम में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस में ही होता है। तो अगर आप सारी चीज़ों को कंपाइल करके बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके पास इफेक्टिव 5 महीने का टाइम है। उस 5 महीने के टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन्स करने हैं रेगुलर वाले, मैं कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर वाले, वीकली वाले, और हो सके तो 2 या 3 जितने भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सको वो करने। अब इन 3 चीज़ों को करने के लिए देखो आपको टाइम लगेगा। तो अब देखो कैसे आपको इसको माइक्रो प्लानिंग पर लेकर जाना है, माइक्रो लेवल प्लानिंग पर लेकर जाना है, कि ये तो हो गया एक ओवरऑल स्ट्रक्चर कि इफेक्टिव टाइम है जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको माइक्रो प्लान कैसे बनाते हैं। तो देखो बच्चों, माइक्रो लेवल प्लानिंग करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट की अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस को करने में आपके 2 या 3 दिन चले जाएं, लेकिन एक बार ये चीज़ हो गई तो आप आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, क्लियर हो जाएगा माइंड की कैसे करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट से अकाउंट सब्जेक्ट का, ठीक है। आप इसको हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अब आपके अकाउंट सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेट से 10 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो अपना एक एनालिसिस करो कि आज जिस भी दिन ये प्रोसेस आप कर रहे हो, उस दिन आपके हिसाब से, आपके अपने सेल्फ एनालिसिस के हिसाब से आप किस चैप्टर में कितना आता है। लेट से मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको लगता है कि चैप्टर 1 तो यार मुझे चैप्टर 1 में ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज सोचना कि ये टॉपिक्स हैं, मुझे पहला भी आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा नहीं आता या ये चौथा नहीं आता। इस तरह से टॉपिक वाइज थोड़ा एनालाइज करके एक परसेंटेज लिख लेना कि चैप्टर 1 तो चलो मुझे 60% आता है। चैप्टर 2 फिर सोचना टॉपिक वाइज, अच्छा इसमें ये था, ये था, ये था, ये सारे टॉपिक्स थे, ये मुझे बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से, मुझे पता है कुछ ना कुछ परसेंटेज सब में लिख लोगे। कुछ चैप्टर्स तो आपने अभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो हो सकता है वो तो 0% पर चल रहे हैं। अब ये लिखने का प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको हमेशा सबसे पहले हर सब्जेक्ट में आंखों के सामने दिखना ज़रूरी है कि आप कौन से चैप्टर में सबसे कम परसेंटेज पर हो, कौन सा चैप्टर आपका सबसे पिछड़ा हुआ चैप्टर है। क्योंकि जब पूरी प्लानिंग होगी, 5 महीने आप पढ़ाई करोगे, 4 महीने पढ़ाई करोगे, तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या पढूं, इस सब्जेक्ट को खोल लिया, बुक खोल ली, पढ़ूँ क्या। तो पढ़ना आपको सिंपल सा लॉजिक है, हर वो चैप्टर है जिसमें आपकी परसेंटेज सबसे कम है। लेट से अभी आप चैप्टर 4 में 10% पर थे, तो अब आपको जो पढ़ाई करनी है वो चैप्टर 4 की करनी है। और जब इसकी परसेंटेज बढ़कर, लेट से आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया और ये पहुंच गई 55% पे, तो जब आप अगली बार पढ़ाई करोगे तो आपको पता है कि अब मुझे चैप्टर 3 करना है, क्योंकि अब इस लिस्ट में सबसे पिछड़ा हुआ चैप्टर आपका चैप्टर 3 है, वो सिर्फ 40% पर है। तो आप चैप्टर 3 पढ़ोगे, उसकी परसेंटेज ऑब्वियसली पढ़ने के बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ जाएगी, लेट से 70%। तो इस तरह से आप अपने हर चैप्टर के परसेंटेज को खुद पढ़ पढ़ के बढ़ाते रहोगे और आपको हर बार पता होगा कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये तो हो गया चैप्टर को पढ़ने का तरीका कि क्या पढ़े। अब देखो, आपके पास जो 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 3 महीने हैं, जितना भी टाइम हो, कैसे करना है मंथली प्लानर। आप 1 महीने का जो टाइम है उसको हमेशा 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो। 10 दिन का एक स्लॉट, 10 दिन का दूसरा स्लॉट, 10 दिन का तीसरा स्लॉट, जिसमें हर 10वां दिन जो होगा वो रिवीजन का होगा। तो 1 महीने में आपकी 3 बार रिवीजन साइकिल होगी, आर आर आर, हर 10वें दिन एक रिवीजन साइकिल होगी। और ऑब्वियसली उसमें आपको क्या रिवाइज करना है, जो आपने 9 दिन पढ़ा रिवाइज, 9 दिन पढ़ा रिवाइज। आखिरी महीने के आखिरी वाले रिवीजन को आप ग्रैंड रिवीजन भी कह सकते हो या कर सकते हो। इस रिवीजन में पूरे 29 दिन जो पढ़ा, यानी कि जो कंप्लीट स्टडी करी, उसको रिवाइज कर लो, तो और कॉम्प्रिहेंसिव और क्यूमुलेटिव रिवीजन हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। तो ये तो है मंथली प्लान। अब इसमें बड़े ध्यान से देखना, जब आपके चैप्टर्स होंगे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, लेट से मेरे अकाउंट्स में टोटल है 15 चैप्टर्स, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और आपको टोटल टाइम जो मिला था इफेक्टिव वो था 5 महीने का। तो अगर आप 15 चैप्टर्स को 5 महीने से डिवाइड करोगे तो आपको एटलीस्ट रफली ये पता लग जाएगा कि मुझे हर महीने 3 चैप्टर्स करने। तो आपका ये मंथली टारगेट आ गया। तो हर सब्जेक्ट में आपको पहले मंथली टारगेट निकालना है। इंग्लिश में कितने चैप्टर्स हैं, 5 महीने का टाइम। बिजनेस में कितने चैप्टर्स हैं, 5 महीने का टाइम। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, 5 महीने का टाइम। तो आपको हर महीने कितने चैप्टर्स करने हैं ये पता लग जाएगा। तो महीने के 30 दिन आपके फिक्स हो गए, 30 दिनों में कितने चैप्टर्स करने हैं ये आपको पता चल गया। अब
उन 30 दिनों को भी हमने 10-10 दिन के स्लॉट दे रखे हैं। तो वो आपका काम है कि 3 चैप्टर्स जो आपको करने हैं उसको, अगर आपको लगता है तीनों ही चैप्टर्स बिल्कुल बराबर की वेटेज के हैं तो अपने हिसाब से आप 3 चैप्टरों को 10-10 दिन में बांट लो। और अगर आपको लगता है कि चैप्टर 1 बड़ा है, चैप्टर 2 छोटा है, तो चैप्टर 1 को 15 दिन दे दो, चैप्टर 2 को 5 दिन दे दो। मतलब कुछ भी शफलिंग करो, लेकिन 30 दिनों में 3 चैप्टर तो करने ही हैं। और ये ध्यान रखना, अगर आप इससे पीछे हुए तो क्या होगा, बैकलॉग इकट्ठा होगा। क्योंकि देखो टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो अपनी जगह 5 महीने है, वो वही रहने वाला है, वो तो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। सिलेबस भी कांस्टेंट है, वो भी उतना ही रहना है जितना बोर्ड्स में आना है या एग्जाम में आना है। अब सिलेबस उतना है, टाइम डिमिनिश हो रहा है, तो बाद में क्या होगा, टाइम कम बचेगा, सिलेबस उतना ही हो जाएगा, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि ये एक सब्जेक्ट का है, मेहनत ज़रूर लगेगी बनाने में। एक बार 5 सब्जेक्ट का ऐसा बना लो, उसको अपने दीवार पे चिपका लो, रोज़ आपको पता होगा कि यार रोज़ मुझे कितना पढ़ना है। तो आप देखना, आप हैरान हो जाओगे खुद ही कि मतलब मैं जो अभी तक कर रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, या जो मैं अंधेरे में था, मुझे पता ही नहीं था कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस कर लेंगे, तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आपका 5 सब्जेक्ट का ये माइक्रो लेवल प्लानिंग तैयार हो जाएगी, और ग्रैंड प्लानिंग तो हमने कर ही रखी है, तब आप देखना आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आई होप ये 10 मिनट की वीडियो जो थी आपके लिए, हो सकता है थोड़ा लंबी हो, लेकिन अगर आप यहाँ तक टिके हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे बता देना। और आपको अगर ये प्लानर बनाने का तरीका समझ आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बाकी क्लास 11th और 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी के लिए हमारे नए प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करना, जिसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस आपके साथ बहुत अच्छे से चल रहा है। सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।